गवर्नमेंट बिलासपुर डिग्री कॉलेज बिलासपुर। आज हम आपको एल्कीन्स में मार्कोनी कॉक्स के विषय में बताएंगे। व्हाट इज मार्कोनी कॉक्स? अभी हमने पिछले वीक में आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन्स के विषय में बताया था। आज हम बताएंगे कि अगर एल्कीन हमारा अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन से क्या तात्पर्य है कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन डिफरेंट है। लाइक प्रोपीन, दिस वन इज ए प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड C। प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्यों अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन डिफरेंट है। ये सेकंड कार्बन सेकेंडरी है और पहला दिस इज ए प्राइमरी कार्बन। अब इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब किसी हैलाइड की रिएक्शन होती है, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन के दौरान जुड़ने वाले अणु का दिस इज HCl, यहाँ पर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो जुड़ने वाले अणु का जो एडिशन रिएक्शन है, दिस इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ही एक पार्ट है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। किस प्रकार से? ये पोलर मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन हैलाइड क्या है? दिस इज ए पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल है, कार्बन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्लोरीन बियर से नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन बियर से पॉजिटिव चार्ज। और उस स्थिति में क्या होता है कि प्रोडक्ट हमें कौन सा मिलेगा? आप बताइए, विच प्रोडक्ट विल फॉर्म? सामान्यतः आप कहेंगे दिस इज CH3 CH2 CH2 Cl, दिस इज एन प्रोपिल क्लोराइड। सामान्य रूप में आप कहेंगे कि एन प्रोपिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि जो मेन एन प्रोपिल क्लोराइड बनता है इसका परसेंटेज कम होता है और जो मेन प्रोडक्ट है दिस इज ए आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसोप्रोपिल क्लोराइड यानी दिस इज ए CH3 CH Cl CH3, दिस इज ए मेन प्रोडक्ट आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब प्रश्न उठता है ऐसा क्यों होता है? व्हाई आइसोप्रोपिल क्लोराइड इज मेन प्रोडक्ट? वो इसलिए है, इसका हम रीजन मार्कोनी-कॉक्स रूल के अकॉर्डिंग बताते हैं। मार्कोनी-कॉक्स रूल स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन जुड़ने वाले अणु का विद्युत धनात्मक भाग या इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है और विद्युत ऋणात्मक भाग इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि कार्बन एटम नंबर 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3। डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में उपस्थित है। कार्बन एटम नंबर 1 से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन हैं और कार्बन नंबर 2 से जुड़ा हुआ 1 हाइड्रोजन है। तो उस स्थिति में जो नेगेटिव पार्ट है HCl क्या है? दिस इज एटम। जुड़ने वाले अणु का जुड़ने वाला अणु है, इसका जो विद्युत ऋणात्मक भाग है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, वो क्या है? क्लोरीन Cl-, ये नेगेटिव पार्ट है और ये इसका पॉजिटिव पार्ट है। तो जुड़ने वाले अणु का जो नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। यानी क्लोरीन एड्स ऑन ए सेकेंड कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन विल ऐड ऑन ए फर्स्ट कार्बन एटम। सो मेन प्रोडक्ट विल बी द आइसोप्रोपिल क्लोराइड इंस्टेड ऑफ ए एन प्रोपिल क्लोराइड। अब हम ये देखेंगे कि व्हाई इट टेक्स प्लेस, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। एंड इट इज एक्सप्लेन on the basis of electronic displacement। देखिए यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि कार्बन एटम नंबर 2 और 1 के बीच में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होने के कारण आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंतर्गत जैसे कोई रिएजेंट इसके समीप आता है, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड, देयर इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंतर्गत जो कार्बन एटम नंबर 2 और 1 के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो ट्रांसफर हो जाता है 2 से 1। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट विषय में हम पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी हमने इस वीडियो में डाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और क्लास में भी आपको पढ़ाया है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर एक एटम से दूसरे एटम पर विस्थापित होता है। अब ये विस्थापन कहाँ से कहाँ हो सकता है? इट मे टेक्स प्लेस फ्रॉम 2 to 1 और इट मे टेक्स प्लेस फ्रॉम 1 to 2। दोनों स्थितियों में संभव है। लेकिन जो विस्थापन है वो सामान्यतः 2 से 1 पर होगा, क्योंकि मेथिल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है कार्बन एटम नंबर 2 से और मेथिल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसके कारण
कार्बन एटम नंबर 2 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2 से 1 पर होता है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2 से 1 पर होता है तब क्या होगा? नाउ कार्बन एटम नंबर 2 bears a positive charge and कार्बन एटम नंबर 1 bears a negative charge। कार्बन एटम नंबर 2 पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन एटम नंबर 2 1 पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब इस स्थिति में ये जो इंटरमीडिएट बना, ये क्या है? ये देखिए, दिस इज ए पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज ए पोलर मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोपीन। अब इस पोलर मॉलिक्यूल में बिकॉज दिस इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो फर्स्ट स्टेप पे इसका एडिशन होगा, किसका एडिशन होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है वो कौन सी है? हाइड्रोजन। दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो बिकॉज इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो फर्स्ट स्टेप में एडिशन किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल प्रोटॉन, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। और हाइड्रोजन का एडिशन कहाँ पर होगा? कार्बन एटम नंबर 1 पर, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो हाइड्रोजन जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये कार्बन एटम नंबर 2 से ऐड है। जब इसका एडिशन होता है कार्बन एटम नंबर 2 पर, देन इट फॉर्म्स ए इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। अब माध्यमिक क्या बना? कार्बोकैटायन। दिस इज ए कार्बोकैटायन। और ये किस प्रकार का कार्बोकैटायन है? प्राइमरी की सेकेंडरी? दिस इज ए सेकेंडरी कार्बोकैटायन। वेरी गुड, दिस इज ए सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेकेंडरी कार्बन एटम पर है। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ प्रोटॉन का एडिशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हैलाइड आयन का एडिशन होगा, जो नेगेटिवली चार्ज है, जो न्यूक्लियोफाइल है, और इसका एडिशन कहाँ से कहाँ पर होगा? सेकेंडरी कार्बन पर होगा। और सेकेंडरी कार्बन पर जब एडिशन होगा तो क्या बनेगा? CH3 CHCl, इस प्रकार से। अब देखिए, दूसरी संभावना ये भी है कि पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन अगर फर्स्ट से सेकेंड कार्बन पर होता है। एक संभावना ये थी जिसमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, जिसके कारण प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, दिस इज ए आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ठीक है? जब ये कब बना? जबकि इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहाँ से कहाँ पर हो रहा है? 2 से 1 पर। और इसकी संभावना अधिक है क्योंकि कार्बन एटम नंबर 2 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, क्योंकि यहाँ पर मेथिल ग्रुप का प्लस आयन इफेक्ट भी क्रियाशील है। अब मान लीजिए एक संभावना ये भी हम लेके चलते हैं जो बहुत कम है कि इलेक्ट्रॉन का विस्थापन 1 से 2 पर, और अगर 1 से 2 पर होता है तब क्या होगा? 1 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये किस प्रकार की स्पीशीज बनेगी? दिस इज पोलर स्पीशीज। पोलर स्पीशीज पर अब पहले स्टेप में किसका एडिशन होगा? दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल एडिशन होगा, और इलेक्ट्रोफाइल क्या है? दिस इज ए H+। इलेक्ट्रोफाइल इज ए H+। इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कहाँ पर होगा? कार्बन एटम नंबर 2 पर। कार्बन एटम नंबर 2 पर होने पर इट फॉर्म्स से CH3 CH2 and this is a CH2। ये क्या बना? ये क्या है? कार्बोकैटायन। ये किस प्रकार का कार्बोकैटायन है? ये प्राइमरी कार्बोकैटायन। दिस इज ए प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? क्लोरीन का एडिशन होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है, जो एनाइन के फॉर्म में है, और ये एडिशन कहाँ पर होगा? कार्बन एटम नंबर 1 पर, क्योंकि एक पेयर से पॉजिटिव। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज, दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या होता है? CH3 CH2 CH2 Cl। दिस इज ए N-प्रोपिल क्लोराइड, N-प्रोपिल क्लोराइड, and this one is a isopropyl chloride. This is a isopropyl chloride. तो किसका फॉर्मेशन ज्यादा आसानी से होगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड का होगा, क्योंकि इस स्टेज में यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है। दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन।
और जब 1 से 2 पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, तब प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है। एंड वी नो दैट सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द प्राइमरी। तो जो एडिशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? दिस सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है और फाइनल प्रोडक्ट इनको क्या मिलता है? आइसोटोप। तो दिस इज द मार्कोनी-क्रॉफ्स रूल विच स्टेट्स, ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में